बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चैप्टर 10 है, एक्सरसाइज 10.3 फर्स्ट ईयर का मैथ है। इसमें क्वेश्चन नंबर 8 है, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो चलते हैं बोर्ड की तरफ। इसमें जी आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 9 में 2 साइन थीटा साइन 2 थीटा कोस थीटा प्लस कोस 3 थीटा इज इक्वल टू tan 2 थीटा tan थीटा। इसकी लेफ्ट हैंड साइड लिख ले, 2 साइन थीटा साइन 2 थीटा ओवर कोस थीटा प्लस कोस 3 थीटा। ये ऊपर वाला तो वैसे लिख लिया। अब कोस 3 थीटा है, इसका फार्मूला हम लिखेंगे। ये फार्मूला मैंने साइड पे लिख दिया है, कोस 3 थीटा इज इक्वल टू 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा। ये 327 पेज पे है। अब इसमें हम माइनस कर देते हैं किसको भाई, ये कोस थीटा और ये माइनस 3 कोस थीटा, इनको हम माइनस कर देते हैं। ये वाला ऊपर वाला जो है ये हम ऐसे ही लिख लेंगे। ये आ जाएगा 2 साइन थीटा 2 साइन थीटा साइन 2 थीटा। माइनस करेंगे तो ये वाला पहले लिख लेंगे 4 कॉस क्यूब थीटा कॉस थीटा, और ये माइनस कर देंगे माइनस 2 कॉस थीटा। ये दोनों माइनस कर दिए। अब इसमें से कॉमन ले ले 2 कॉस थीटा। ऊपर वाला ऐसे ही रहेगा 2 साइन थीटा साइन 2 थीटा। ये कॉमन लेके 2 कॉस थीटा ये कॉमन ले लिया। अब इसमें क्या बचा आपके पास, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये कॉमन हमने लिया। इसका फार्मूला क्या होता है, cos 2 थीटा। ये आ गया 2 से हम कैंसिल कर देते हैं, साइन थीटा साइन 2 थीटा ओवर ये वाला फार्मूला cos 2 थीटा के इक्वल, ये आ जाएगा cos थीटा cos 2 थीटा। साइन थीटा ओवर कोस थीटा tan थीटा, साइन 2 थीटा ओवर कोस 2 थीटा, ये tan 2 थीटा। ये वाला tan थीटा और ये वाला tan 2 थीटा। तो ये लिख लें tan थीटा और tan 2 थीटा। तरतीब बदलनी है तो इसमें बदल लें, जैसे ये है ऐसे ही लिख लें या ऐसे ही रहने दें। और ये फार्मूला जो था आपका वो मैं लिख देता हूं, ये cos 2 थीटा ये होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। आपके पास ये चीज थी 2 cos स्क्वायर थीटा, इसकी बजाय हमने क्या लिखा है इधर cos 2 थीटा लिख दिया। तो इसमें ज्यादातर फार्मूला ही है कि पहले हमने इसका फार्मूला लिखा cos 3 थीटा का, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। ये वाले दोनों माइनस कर दिए, ये माइनस cos थीटा आ गया, इनमें कॉमन ले लिया 2 cos थीटा, ब्रैकेट में बच गया 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये cos 2 थीटा और ये sin थीटा और cos थीटा tan थीटा, और ये वाला sin 2 थीटा और cos 2 थीटा tan 2 थीटा। इसके बाद है नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 है cos 3 थीटा ओवर cos थीटा प्लस sin 3 थीटा ओवर sin थीटा इज इक्वल टू 4 cos 2 थीटा। लेफ्ट हैंड साइड इसकी लिखते हैं cos 3 थीटा ओवर cos थीटा प्लस sin 3 थीटा ओवर sin थीटा। इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा sin थीटा cos थीटा, और ये आ जाएगा इधर cos 3 थीटा और sin थीटा।
एलसीएम जब इसका लिया तो साइन थीटा कॉस थीटा आ गया, और ये वाला शॉर्ट इसको इस पे डिवाइड करते हैं। तो ये डिवाइड करेंगे, जो बचेगा ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं। ये मैं डिवाइड करके बता देता हूं। देखिए ये साइन थीटा है, ये कॉस थीटा है, ये साइन थीटा कॉस थीटा ओवर ये एलसीएम लिखा है, इस पे डिवाइड करते हैं कॉस थीटा, ये कैंसिल हो गया, साइन थीटा बचा, साइन थीटा इससे मल्टीप्लाई कर दें। अब ये एलसीएम ले लें, इस पे डिवाइड कर दें, तो जो बचेगा ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दें, ये आ जाएगा साइन 3 थीटा, और कॉस थीटा। इसकी तरतीब आपने बदलनी है, तो ये पहले लिख लें, ये बाद में लिख लें, ऐसे भी हल हो जाएगा। तो इसमें आप साइन 3 थीटा कॉस थीटा, साइन 3 थीटा कॉस थीटा, ये वाला पहले लिख लिया साइन 3 थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस 3 थीटा साइन थीटा, ये बाद में लिख लें, साइन थीटा कॉस थीटा। ये फार्मूला भी हम बनाना चाहते हैं। पहले इसको हम कर लेते हैं, ये अल्फा जेन में रखें, ये बीटा, ये अल्फा और ये बीटा। 3 थीटा को अल्फा का नाम दिया है, थीटा को बीटा का नाम दिया है। तो ये फार्मूला क्या जेन में बनेगा, साइन अल्फा कोस बीटा प्लस कोस अल्फा साइन बीटा। तो ये साइन अल्फा कोस बीटा प्लस कोस अल्फा साइन बीटा, ये साइन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला होता है। ये फार्मूला बन जाएगा। तो इसमें हम ये वाला 3 थीटा पहले लिख लेते हैं, ये चूंकि अल्फा है 3 थीटा और थीटा इसमें बीटा है, तो ये वाला साइन थीटा और कॉस थीटा आ जाएगा। इसके बाद इसमें ऐड कर लेंगे एंगल को, साइन 4 थीटा ओवर साइन थीटा कॉस थीटा। इसमें 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं, 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई, ताकि फार्मूला बन जाए मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग बाय मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग बाय 2। ये फार्मूला मैं इधर लिख देता हूं, साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। इस फार्मूले की रूह से ये हमने ऐसे लिखा है। अब ये साइन 4 थीटा, इसको हम लिख सकते हैं 2 साइन 2 थीटा कॉस थीटा, 2 साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा। इसको हमने ऐसे लिख लिया साइन 2 थीटा और कॉस 2 थीटा। इसके बाद जो है नीचे वाला जो है आपके पास ये फार्मूला बन गया। ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा, साइन 2 थीटा या साइन 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। जब साइन हो, साइन और कॉस में चेंज होता है, एंगल ये वाला 2 पे डिवाइड हो जाता है। इसीलिए हमने साइन 4 थीटा को साइन और कॉस में चेंज किया, एंगल 4 थीटा था 2 पे डिवाइड कर दिया इस फार्मूले के मुताबिक। ये वाला फार्मूला आपका बन जाएगा, ये वाला साइन 2 थीटा। अब ये वाला इससे क्या हो गया, कैंसिल, 2 से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 4 cos 2 थीटा। तो इसमें एलसीएम लेने के बाद हमने इसको पहले लिखा, इसको बाद में लिख लिया है।
अब ये अल्फा बीटा लिखना जरूरी नहीं है, सिर्फ आपने जेन में रखने हैं ताकि पता चल जाए ये फार्मूला कौन सी शक्ल इख्तियार करता है। साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, ये फार्मूला है। तो साइन अल्फा प्लस बीटा में कन्वर्ट हो जाएगा, ये अल्फा है ये बीटा, ये साइन 4 थीटा बना। इसको मजीद हमने फार्मूला लगाया तो ये बन गया 2 साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा, और नीचे वाला बन गया साइन 2 थीटा। तो ये कैंसिल हो जाएंगे तो 4 cos 2 थीटा इसका आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। जो अगला क्वेश्चन है वो है जी साइन 3 थीटा ओवर cos थीटा है। क्वेश्चन नंबर 11 है जी। इसमें लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं साइन 3 थीटा ओवर cos थीटा प्लस इसमें cos 3 थीटा और साइन थीटा। इसको 2 cot 2 थीटा के इक्वल करना है। इसके एलसीएम लेते हैं, साइन थीटा cos थीटा साइन थीटा cos थीटा। अब इस एलसीएम को इस पे डिवाइड कर देंगे। मैं डिवाइड करके बता देता हूं। ये लिखा है साइन थीटा cos थीटा ओवर cos थीटा से डिवाइड कर दी। ये cos थीटा से हमने डिवाइड किया, बचा साइन थीटा, इसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा साइन 3 थीटा और साइन थीटा। ऐसे ही इस सेक्शन को इस पे डिवाइड करेंगे तो ये वाला आ जाएगा जी आपका साइन 3 थीटा साइन cos 3 थीटा cos 3 थीटा cos थीटा। ये फार्मूला बन जाएगा cos 3 थीटा cos थीटा प्लस साइन 3 थीटा साइन थीटा, और ये फार्मूला आ जाएगा साइन थीटा cos थीटा। ये 2 से डिवाइड अगले स्टेप में कर देंगे। ये फार्मूला बना अल्फा बीटा cos अल्फा cos बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। तो ये बन गया cos 3 थीटा माइनस थीटा ओवर ये 2 भी डिवाइड कर लें साइन थीटा cos थीटा। 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग बाय 2 ये इसमें से माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा cos 2 थीटा ओवर ये फार्मूला बन जाएगा साइन 2 थीटा। तो ये cos 2 थीटा और साइन 2 थीटा, ये 2 cot 2 थीटा। इसमें फार्मूला ये साइन 2 थीटा जो होता है ये 2 साइन थीटा cos थीटा के इक्वल होता है, और एक फार्मूला ये ऊपर लगाया था इधर तो cos अल्फा प्लस माइनस बीटा ये होता है cos अल्फा cos बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। ये फार्मूला था, ये cos अल्फा माइनस बीटा में चेंज हो गया। इसमें ये 3 थीटा अल्फा है ये थीटा है, cos अल्फा cos बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा ये किसके इक्वल होता है cos अल्फा माइनस बीटा के। इसमें अल्फा 3 थीटा था, ये थीटा था, ये माइनस कर दिया 2 थीटा बन गया। 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई इसलिए किया ताकि ये फार्मूला बन जाए। ये फार्मूला बन गया साइन 2 थीटा cos 2 थीटा और साइन 2 थीटा ये cot 2 थीटा के इक्वल होता है। तो ये बना 2 cot 2 थीटा के इक्वल बन गया। ये था जी आपका लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। अब हम करते हैं फार्मूले के प्रोडक्ट को सम या डिफरेंस की शक्ल में लिखना है। प्रोडक्ट को सम या डिफरेंस की शक्ल में लिखना है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, पेज 333 है आपकी बुक का फर्स्ट ईयर का मैथ है। अब फार्मूला है 2 साइन अल्फा cos बीटा इज इक्वल टू क्या है साइन इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन इंटू अल्फा माइनस बीटा। दूसरा फार्मूला है 2 cos अल्फा साइन बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा प्लस बीटा
माइनस साइन इंटू अल्फा माइनस बीटा। ये देखें ये प्रोडक्ट की शक्ल में है, इधर सम है यानी कि प्लस है, इधर डिफरेंस है यानी कि माइनस है। तो ये सम को डिफरेंस, प्रोडक्ट को सम या डिफरेंस में चेंज कर रहा है। तो ये वाला फार्मूला है 2 cos अल्फा cos बीटा, ये है इज इक्वल टू cos इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस cos अल्फा माइनस बीटा। ये प्रोडक्ट की शक्ल में है, इसको इसने सम की शक्ल में तब्दील कर दिया। माइनस 2 साइन अल्फा साइन बीटा इज इक्वल टू cos अल्फा माइनस बीटा माइनस cos इंटू अल्फा माइनस बीटा। ये प्रोडक्ट की शक्ल में और ये चेंज इसने कर दिया डिफरेंस की शक्ल में। अब ये फार्मूले बनते कैसे हैं? देखो आपने 10.2 में फार्मूले पढ़े थे, तो उसमें देखें कि ये फार्मूला अगर है साइन अल्फा प्लस बीटा है, साइन प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा, इनको आप ओपन कर लें। ये देखिए साइन अल्फा प्लस बीटा, इसको आप ओपन कर लें तो क्या आएगा? साइन अल्फा cos बीटा प्लस cos अल्फा साइन बीटा। ये हमने फार्मूला एक्सपेंड कर दिया। अब इसका साइन का अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला एक्सपेंड कर लें। ये जब फार्मूला एक्सपेंड करेंगे तो ये आ जाएगा साइन अल्फा cos बीटा माइनस cos अल्फा साइन बीटा। आप इनको अगर प्लस करते हैं तो देखते हैं क्या फार्मूला बनता है। ये हम इसको प्लस कर देते हैं, ये दोनों प्लस हो जाएंगे। साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा। इसमें देख लें कौन से कैंसिल होते हैं, ये वाले कैंसिल हो जाएंगे तो ये वाले ऐड कर लें। जब ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 साइन अल्फा cos बीटा। तो ये फार्मूला आपका यानी कि 2 साइन अल्फा cos बीटा ये इक्वल है साइन इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा, ये फार्मूला। तो इसमें हमने प्लस किया था और अगर इनको हम माइनस कर लेते हैं, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो इस सूरत में ये कैंसिल हो जाएंगे तो इधर क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा, क्योंकि ये साइन जो है वो माइनस का है। तो इसमें ये वाले प्लस हो जाएंगे तो ये आके क्या आ जाएगा? 2 cos अल्फा साइन बीटा। तो यानी कि ये फार्मूला जो है इसके इक्वल है, यानी कि 2 cos अल्फा साइन बीटा ये इक्वल है साइन इंटू अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा के इक्वल, ये फार्मूला। ऐसे ही अगर आपने ये बनाने फार्मूले तो यानी कि cos का फार्मूला खोलें, ये इसका भी cos का फार्मूला खोलें, इनको प्लस कर दें तो ये वाला फार्मूला बन जाएगा। तो देख लेते हैं जी इनको। cos इंटू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू cos अल्फा cos बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। इसको जो है आप ओपन कर लेते हैं दूसरे फार्मूले को। cos अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू cos अल्फा cos बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। इनको हम प्लस कर लेते हैं, प्लस करने पर ये कैंसिल हो जाएंगे, ये प्लस कर लें तो क्या आ जाएगा? cos इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस cos इंटू अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू, ऐड कर लें ये वाले तो क्या आ जाएगा? 2 cos अल्फा cos बीटा, यानी कि 2 cos अल्फा cos बीटा ये किसी इक्वल आया? cos इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस cos इंटू अल्फा माइनस बीटा, ये फार्मूला 2 cos अल्फा cos बीटा cos अल्फा प्लस बीटा प्लस cos इंटू अल्फा माइनस बीटा। ऐसे ही इनको माइनस करेंगे जब तो ये वाला फार्मूला बन जाएगा। ये फार्मूले आपने बनाने हैं, ये इन्हीं से बन जाएंगे।
आप क्या करें कि ये जो अल्फा प्लस बीटा है इसको पी का नाम दे लें और अल्फा माइनस बीटा को क्यू का नाम दे लें, तो फार्मूले आपके ये बन जाएंगे। ये फार्मूले थे कि प्रोडक्ट को सम या डिफरेंस की शक्ल में चेंज करना। अब उलट है कि इधर प्लस है ये माइनस है, यानी कि ये सम या डिफरेंस की शक्ल में है, इधर प्रोडक्ट की शक्ल में है। इधर देखिए साइन है, इधर कॉज है, इधर कोई साइन नहीं है। तो सम या डिफरेंस को आपने प्रोडक्ट की शक्ल में लिखना है। तो ये आप कैसे लिखेंगे इसको हम देखते हैं। आपके पास ये अगर फार्मूला है ये वाला, पहला फार्मूला है 2 sin अल्फा cos बीटा, 2 sin अल्फा cos बीटा इज इक्वल टू sin अल्फा प्लस बीटा प्लस sin अल्फा माइनस बीटा। आप अल्फा प्लस बीटा को पी का नाम दे लें, अल्फा प्लस बीटा को पी का नाम दे लें और अल्फा माइनस बीटा को क्यू का नाम दे लें। इसमें से आप अल्फा बीटा की वैल्यू फाइंड कर लें। देखो इनको हम क्या करते हैं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू पी है, अल्फा माइनस बीटा जो है वो क्यू है, इनको हम प्लस कर लेते हैं। तो 2 अल्फा क्या देगा, P प्लस क्यू। ये ऐड कर लिए, ये भी ऐड कर लिए, तो अल्फा आ जाएगा P प्लस क्यू बाई 2। और इनको अगर हम माइनस कर लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू P है, अल्फा माइनस बीटा जो है वो क्यू है, इनको आप माइनस कर लें। जब इनको आप माइनस करेंगे ये वाले दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा 2 बीटा P माइनस क्यू। तो बीटा क्या आ जाएगा, P माइनस क्यू बाई 2, P माइनस क्यू बाई 2। आप ये वैल्यू इसमें पुट कर दे, देखें ये अल्फा है, अल्फा की वैल्यू क्या, P प्लस क्यू बाई 2। ये लिखने 2 sin P प्लस क्यू बाई 2। यहां पे अल्फा की वैल्यू पुट कर दी, यहां पे बीटा की वैल्यू क्या है, ये वाली P माइनस क्यू बाई 2। तो ये वाला cos P माइनस क्यू बाई 2 बन जाएगा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, P की इक्वल है, तो ये बन जाएगा sin P बन जाएगा, sin P और ये माइनस ये प्लस sin और ये Q प्लस sin Q आ जाएगा, क्योंकि अल्फा माइनस बीटा Q के इक्वल है। तो ये फार्मूला जी आपका बन गया। ये साइड है आपकी, इधर लिखिए sin P प्लस sin Q इज इक्वल टू 2 sin P प्लस Q बाई 2 cos P माइनस Q बाई 2। ये पहला फार्मूला बन गया sin P, यानी कि ये वाली इसकी लेफ्ट हैंड साइड है फार्मूले में और ये वाली इसकी राइट हैंड साइड है। ऐसे ही इन तीनों को आप सॉल्व करें। इसमें अल्फा प्लस बीटा की बजाय P पुट कर लें, अल्फा माइनस बीटा की बजाय Q आ जाएगा। तो फिर हमने हल करके देखा, सॉल्व करके देखा, अल्फा आ जाएगा P प्लस क्यू बाई 2, तो बीटा आ जाएगा P माइनस क्यू। तो आपने अल्फा की बजाय P प्लस क्यू बाई 2 और बीटा की बजाय P माइनस क्यू बाई 2 पुट कर लेना है। इन तमाम फार्मूले में P की बजाय Q पुट कर लें, इधर अल्फा प्लस बीटा की बजाय P, अल्फा माइनस बीटा की बजाय Q, अल्फा की बजाय P प्लस क्यू बाई 2 और बीटा की बजाय P माइनस क्यू बाई 2। ये सारे फार्मूले बन जाएंगे। ये है सम की शक्ल में या डिफरेंस की शक्ल में, ये इधर प्रोडक्ट की शक्ल में बन गए। तो sin P प्लस sin Q इज इक्वल टू sin P प्लस Q बाई 2 cos P माइनस Q बाई 2। सेकेंड फार्मूला sin P माइनस sin Q 2 cos P प्लस Q बाई 2 sin P माइनस Q बाई 2। थर्ड फार्मूला cos P प्लस cos Q 2 cos P प्लस Q बाई 2 cos P माइनस Q बाई 2। थर्ड फार्मूला है cos P माइनस cos Q माइनस 2 sin P प्लस Q बाई 2 sin P माइनस Q बाई 2। अब एक्सरसाइज जो है वो 10.1
4 है। पहला क्वेश्चन है, उसका पहला पार्ट है, उसको हम सॉल्व करते हैं। यहां पे उसने लिखा है क्वेश्चन में कि आपने एक्सप्रेस करना है इनको सम और डिफरेंस की शक्ल में। किसको कन्वर्ट करना है? एक्सप्रेस द फॉलोइंग प्रोडक्ट। प्रोडक्ट की शक्ल में है, इनको सम या डिफरेंस की शक्ल में बदलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका पहला पार्ट है 2 sin 3 थीटा और cos थीटा। 2 sin 3 थीटा cos थीटा। आपने देखना है कि अरेंजमेंट कौन सी है। पहले देख लें, ये सब प्रोडक्ट की शक्ल में है और इसमें पहले साइन आता है और बाद में cos आता है। अब ये देखिए, ये सारे प्रोडक्ट की शक्ल में है। आप अगर इसको कंपेयर करें तो इसमें पहले साइन आता है और cos आता है और 2 भी आता है। इनको हम सॉल्व करते हैं। ये अल्फा कह रहे हैं 3 थीटा और बीटा जो है इसमें थीटा है। फार्मूला जो है वो आप जानते हैं, 2 sin, ये वाला 2 sin अल्फा cos बीटा। यानी कि इसको अगर हल करें, पहले साइन आता है। पहले क्या आता है? साइन। क्या है? अल्फा प्लस बीटा। यह आ जाएगा 3 थीटा प्लस थीटा, ये लिख लिया, प्लस साइन 3 थीटा माइनस थीटा। यानी कि ये फार्मूला अप्लाई किया है जो कि ये वाला 2 sin और cos की शक्ल में था, तो हमने ये फार्मूला लगाया। तो ये साइन अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा ये 3 थीटा प्लस थीटा और फिर साइन प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा। ये अल्फा है, ये बीटा है। इनको आप सॉल्व कर ले। साइन 4 थीटा प्लस साइन 2 थीटा और लिख लें फार्मूला कौन सा लगाया। फार्मूला यहां पे भी लिख सकते हैं या यही लिख लें, बिकॉज 2 sin अल्फा cos बीटा, ये वाला 2 sin अल्फा cos बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा। तो ये देखें, ये था 2 sin अल्फा cos बीटा, ये बना साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा। ये प्लस कर लें 4 थीटा, ये माइनस कर लें 2 थीटा आ जाएगा। अब है 2 cos 5 थीटा, दूसरा पार्ट 2 cos 5 थीटा साइन 3 थीटा। 2 cos 5 थीटा साइन 3 थीटा, इसकी अरेंजमेंट देख लें, पहले cos है और साइन है। ये cos है, ये साइन है, तो ये इसके इक्वल होगा। अल्फा इसमें 5 थीटा, बीटा जो है इसमें 3 थीटा, तो ये बन जाएगा इज इक्वल टू क्या है किसके? साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन 5 थीटा प्लस थीटा, इसके बाद माइनस साइन 5 थीटा माइनस 3 थीटा, तो ये आ जाएगा साइन 8 थीटा माइनस साइन, ये प्लस हो जाएंगे, तो ये वाला 5 थीटा प्लस 3 थीटा, ये 8 थीटा और ये वाला 2 थीटा। तो फार्मूला कौन सा लगाया इसमें? 2 cos अल्फा साइन बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा। ये फार्मूला था, ये इस शक्ल में आपको क्वेश्चन दिया गया था, इसमें बदला तो इसमें ये साइन लिखा है, ये एंगल और ये एंगल प्लस फिर माइनस साइन, ये दोनों एंगल इसमें से माइनस करेंगे, 5 थीटा में से 3 थीटा माइनस करेंगे,
तो ये बना साइन 5 थीटा प्लस 3 थीटा माइनस साइन 5 3 थीटा माइनस थीटा, ये बन जाएगा साइन 8 थीटा और माइनस साइन 2 थीटा। ये फार्मूला हमने इस पे लगाया था। तो ये जो था जी क्वेश्चन नंबर 1, इसके 2 पार्ट थे। हमने प्रोडक्ट को सम या डिफरेंस की शक्ल में तब्दील किया।